गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू भारतीय ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हमने मैटर वेव्स के बारे में पढ़ा कि जैसे लाइट के ड्वेल नेचर होते हैं वैसे ही मैटर के भी ड्वेल नेचर होते हैं और हर पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएट होती है जब वो मूव करता है, जिनको हम मैटर वेव्स या डी ब्रोगली वेव्स कहते हैं। फिर हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया जिसमें हमने वेवलेंथ और मोमेंटम के बीच में रिलेशन फाउंड आउट किया और हमारे पास रिलेशन आया लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन p, वेयर लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव्स, h इज प्लांक कांस्टेंट एंड p इज द मोमेंटम ऑफ दैट पार्टिकल। हमें पता चला कि मैटर वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरह होती हैं, लेकिन ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करती, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चार्ज पे डिपेंड करती है। देन आफ्टर हमने डिफरेंट चार्ज पार्टिकल्स के लिए वेवलेंथ कैलकुलेट करने का फॉर्मूला डिराइव किया, जो कि फॉर्मूला था लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन रूट 2m k, और चार्ज पार्टिकल के लिए हमने k इज इक्वल्स टू q v पुट किया था। और इन प्रीवियस क्लास हमने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ डिफरेंट पोटेंशियल पे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला डिराइव किया था। तो आज हम कुछ और पार्टिकल्स के लिए वेवलेंथ डिराइव करेंगे। सो वी शुड स्टार्ट फॉर वेवलेंथ फॉर अल्फा पार्टिकल। ओके, तो लीजिए आज नया स्टार्ट करते हैं वेवलेंथ फॉर अल्फा पार्टिकल। ओके, तो लीजिए हम जानते हैं अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है, देखिए अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम न्यूक्लियस ही होता है। अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है m अल्फा, वो 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन की होता है, यानी कि प्रोटॉन के मास के 4 टाइम्स होता है। और अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज होता है वो 2 टाइम्स, आप देख सकते हैं यहां से, ट्वाइस ऑफ चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल। ओके, सॉरी प्रोटॉन के ट्वाइस ऑफ चार्ज ऑन प्रोटॉन। तो हमारे पास फॉर्मूला था लैम्डा अल्फा इज इक्वल्स टू h अपॉन रूट 2m अल्फा एंड q अल्फा इनटू v। तो लीजिए यहां से वैल्यू रखते हैं, लैम्डा अल्फा इज इक्वल्स टू h अपॉन रूट 2m अल्फा को मैं लिख सकता हूं 4mp मल्टीप्लाइड बाय q अल्फा को मैं लिख सकता हूं 2mp मल्टीप्लाइड बाय v। ओके, यहां पर हमें पता है h की वैल्यू 6.62 into 10 to the power minus 34 जूल सेकंड, mp मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 into 10 to the power minus 27 kg, एंड सॉरी यहां पर 2q लिखेंगे। और चार्ज ऑन प्रोटॉन जो होता है वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन के बराबर, लेकिन पोलैरिटी पॉजिटिव होती है, 1.6 into 10 to the power minus 9। जब हम ये सारी वैल्यूज यहां पर पुट करते हैं तो इन द फाइनल हमारे पास फॉर्मूला आता है लैम्डा अल्फा इज इक्वल्स टू, जो हमारे पास फॉर्मूला आएगा ये हमें याद रखना है, 0.1012 डिवाइड बाय रूट v एंगस्ट्रॉम। तो ये हमारे पास अल्फा पार्टिकल के लिए वेवलेंथ का फॉर्मूला आ गया। ठीक इसी तरीके से अगर हम ये वेवलेंथ न्यूट्रॉन के लिए निकालें, न्यूट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है जिसका मास जो है वो प्रोटॉन के मास का ट्वाइस होता है, और जो चार्ज है वो चार्ज ऑन प्रोटॉन के इक्वल होता है। तो अगर इसके लिए हम वेवलेंथ कैलकुलेट करें, ये एक चार्ज पार्टिकल है जिसकी एनर्जी q इंटू v होती है। तो लीजिए यहां से अगर न्यूट्रॉन के लिए हम फाइंड आउट करें तो q v इज इक्वल्स टू h अपॉन रूट 2md qd मल्टीप्लाइड बाय v। तो यहां से लैम्डा d इज इक्वल्स टू h अपॉन रूट 2 into 2mp मल्टीप्लाइड बाय qp मल्टीप्लाइड बाय v। देखिए md की जगह मैं 2mp लिख सकता हूं और qd की जगह qp लिख सकता हूं। इन सभी वैल्यूज के बारे में हम जानते हैं, सभी वैल्यूज हमें पता है, और ये वैल्यूज जब हम पुट अप करते हैं इस इक्वेशन में तो लैम्डा d की जो वैल्यू आती है that is 0.202 upon root v angstrom। सो स्टूडेंट्स, ये तो हमने कुछ चार्ज पार्टिकल्स के लिए
डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट की, जैसे कि सबसे पहले हमने इलेक्ट्रॉन के लिए की थी 12.27 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय रूट वी। उसके बाद हमने प्रोटॉन के लिए कैलकुलेट की 0.2863 अपॉन रूट वी एंगस्ट्रॉम। उसके बाद हमने अल्फा पार्टिकल के लिए आज कैलकुलेट की, न्यूट्रॉन के लिए कैलकुलेट की। अब क्या हो कि अगर पार्टिकल चार्ज ना हो, यानी कि न्यूट्रल पार्टिकल हो जस्ट लाइक न्यूट्रॉन, उसके लिए अगर हम वेवलेंथ कैलकुलेट करना चाहें तो हमें पता है कि वेवलेंथ का फॉर्मूला मास और एनर्जी की टर्म में आ रहा है, और न्यूट्रल पार्टिकल की एनर्जी पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करती क्योंकि उस पर चार्ज नहीं होता है, उसकी एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो लीजिए वेवलेंथ फॉर न्यूट्रॉन, ओके, और हमारे पास फॉर्मूला था लैम्डा, और अगर न्यूट्रॉन की बात करें n अपॉन h अपॉन रूट 2m न्यूट्रॉन का मास लेंगे जो कि लगभग अप्रोक्सीमेटली प्रोटॉन के मास के इक्वल होता है, मल्टीप्लाइड बाय k, k इज द एनर्जी। देखिए यहां पर जो k है, ये जो k है ये एनर्जी होती है 3/2 kT, ओके। तो ये जो यहाँ पर 3/2 kT हमने लिया है, ये एनर्जी ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन, यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। और ये जो यहाँ पर k हमने लिया है दूसरा स्मॉल k, जिसको मैं ले रहा हूँ यहाँ कैपिटल K ले लीजिए एनर्जी के लिए, ये स्मॉल k जो है ये होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ओके, और इसकी वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10 टू द पावर -23 जूल पर केल्विन। एंड व्हाट इज P? P इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी कि टेम्परेचर इन केल्विन। तो लीजिए ये वैल्यू यहां पर पुट कर देते हैं, लेट अस सी व्हाट वी विल गेट। लैम्डा n इज इक्वल्स टू h अपॉन रूट 2mn, और k की वैल्यू पुट कर रहा हूं 3/2 स्मॉल kt, 2 से 2 कैंसिल, लैम्डा n इज इक्वल्स टू h अपॉन रूट mn 3 स्मॉल k इनटू t। और जब यहां पर हम सभी वैल्यूज पुट करते हैं क्योंकि हमें नोन है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला आता है दैट फॉर्मूला इज 30.8 अपॉन रूट t एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब न्यूट्रल पार्टिकल की जो एनर्जी है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे आप न्यूट्रल पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड वेवलेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये तो टॉपिक था मैटर वेव्स के बारे में, द वेव एसोसिएटेड बाय द वेव एसोसिएटेड विद मैटर। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक। देखिए इस चैप्टर में दो टॉपिक और बचे हैं, एक तो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट और दूसरा है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। दोनों ही छोटे छोटे टॉपिक हैं, तो हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो हाइजेनबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने एक प्रिंसिपल दिया जो कि बिल्कुल सिंपल है, और इन्होंने क्या कहा पहले आप सुन लीजिए। अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग, इफ वी वांट टू कैलकुलेट द पोजीशन एंड मोमेंटम, पोजीशन मींस उसकी क्या किस जगह है उसके कोऑर्डिनेट्स, एंड मोमेंटम मींस द मोशन कंटेन्ड बाय दैट पार्टिकल, मास इनटू वेलोसिटी। इफ वी वांट टू कैलकुलेट द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ ए स्मॉल मूविंग पार्टिकल, ध्यान दीजिएगा पार्टिकल एक तो स्मॉल होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, और साथ में मूविंग भी होना चाहिए। So, if you want to calculate position and momentum of small moving particle, then there will be a uncertainty in the position or momentum। यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि आप एक साथ किसी स्मॉल मूविंग पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम को कैलकुलेट नहीं कर सकते एक्यूरेटली। यानी कि मैं दोबारा से बोल रहा हूं कि किसी छोटे स्मॉल मूविंग पार्टिकल को आप अगर एक साथ मोमेंटम और पोजीशन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, वहां पर कुछ ना कुछ एरर होगा जिसको हम कह रहे हैं अनसर्टेनिटी होगी। यानी कि इट इज इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट मोमेंटम एंड पोजीशन ऑफ ए स्मॉल मूविंग पार्टिकल एक्यूरेटली। आप एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। अगर आप ऐसा करने की कोशिश करेंगे देयर विल बी सम अनसर्टेनिटी, ओके। दिस इज कॉल्ड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो यही बात मैं लिख रहा हूं, position and momentum
ए स्मॉल मूविंग पार्टिकल, ध्यान दीजिएगा, एक तो स्मॉल होना चाहिए, लिखना भूल जाते हैं, और साथ में मूविंग भी होना चाहिए। पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ ए स्मॉल मूविंग पार्टिकल कैन नॉट बी कैलकुलेटेड एट सेम टाइम या साइमल्टेनियसली accurately. Okay, so if we do to so, अगर हम ये करना चाहेंगे तो देयर विल बी अनसर्टेनिटी, एक्यूरेसी नहीं हो। तो मान लीजिए कि लेट अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होगा, देयर विल बी सम अनसर्टेनिटी, ठीक है ना, ये भी लिख देते हैं, देयर विल बी अनसर्टेनिटी, यानी कि एक्यूरेट नहीं होगा, अनिश्चितता होगी, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम। ओके, तो चलिए मान लेते हैं कि लेट हमने एक ही टाइम पे साइमल्टेनियसली हमने पोजीशन और मोमेंटम कैलकुलेट करने की कोशिश की किसी स्मॉल मूविंग पार्टिकल के लिए। तो अनसर्टेनिटी क्या हुई, मान लेते हैं कि लेट अनसर्टेनिटी in position and momentum are delta x and delta p respectively, यानी कि हमने किसी स्मॉल मूविंग पार्टिकल के लिए पोजीशन और मोमेंटम एक ही टाइम पे एट द सेम टाइम कैलकुलेट करने की कोशिश की, जिससे पोजीशन में अनसर्टेनिटी आ गई डेल्टा एक्स एंड मोमेंटम में अनसर्टेनिटी आ गई डेल्टा पी। देन अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग, उन्होंने कहा कि प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन momentum will be always greater than or equal to h upon 4 pi. This is called uncertainty principle of Heisenberg. तो यहाँ पर हम ये बात कह भी देते हैं कि क्या है ये प्रिंसिपल। पहले तो इन्होंने बताया कि किसी स्मॉल मूविंग पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम को आप एक ही टाइम पे एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो मोमेंटम और पोजीशन में कुछ अनसर्टेनिटी यानी कि कुछ एरर आएगा। और ये मान लिया कि अगर ऐसा आप करते हैं, एक ही टाइम पे स्मॉल मूविंग पार्टिकल के लिए मोमेंटम और पोजीशन कैलकुलेट करते हैं, तो पोजीशन में अगर अनसर्टेनिटी डेल्टा एक्स है एंड मोमेंटम में अनसर्टेनिटी अगर डेल्टा पी है, तो इन्होंने बताया कि मोमेंटम और पोजीशन में अनसर्टेनिटी का प्रोडक्ट ऑलवेज ग्रेटर देन h अपॉन 4 पाई होगा। तो यहाँ पर ये यही बात कह रहे हैं जिसको मैं लिख रहा हूं कि प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड uncertainty in momentum is always greater than or equal to h upon 4 pi. This is called Heisenberg uncertainty principle. यहाँ पर h क्या है, प्लांक कांस्टेंट वैल्यू 6.62 into 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड। ओके, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सो स्टूडेंट्स, तो ये बात थी माइक्रोवेव्स के बारे में हमने आज डिस्कस किया, और साथ ही साथ हमने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को स्टडी किया। नाउ इस चैप्टर में एक लास्ट टॉपिक बचा है जिसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, दैट इज डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।